दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश नए शिक्षा सेवा आयोग गठन के बारे में। आप लोग जानते हैं करीब 2 साल से ज़्यादा गठन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन नहीं हो पाया है और लगातार सरकार की तरफ से आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हाँ हम गठन करके जल्द से जल्द आयोग का गठन करेंगे। लेकिन आपको बता दें इस आयोग के गठन की प्रक्रिया लगभग अब पूरी हो चुकी है। आज के समाचार पत्रों में इसके बारे में अपडेट आया हुआ है, उसको समझते हैं और इसके बाद बात करेंगे आगे। अभी इसमें कितना वक्त है और कब आपकी यूपी-टीटी परीक्षा होगी, कब आपकी टीजीटी-पीजीटी परीक्षा होगी। तो फिलहाल आप आज की खबर देखिए। आज की खबर देखिए, समाचार पत्रों में आई हुई है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी। अब स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग का दोस्तों मतलब होता है कि एक तरीके से छटाई। आप लोग जानते होंगे कि दिसंबर के महीने में सरकार की तरफ से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के लिए अध्यक्ष और सदस्यों के पदों को भरने के लिए आम जनता से आवेदन मांगे गए थे। तो ये आवेदन जो है डालने की लास्ट डेट थी 15 जनवरी 2024। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी 12 दिसंबर से, ठीक है। 22 दिसंबर से प्रक्रिया शुरू हुई थी, 15 जनवरी तक चली थी। तो कुल मिलाकर के 15 जनवरी से अब तक देखें तो लगभग 1.5 महीने का वक्त हो चुका और 1.5 महीने में जो कमेटी बनाई गई थी अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए, जिसका नाम था सर्च कमेटी, ये कमेटी जो है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई थी, ठीक है। तो आवेदन जितने भी गए थे लगभग 900 के आसपास आवेदन गए थे अध्यक्ष और सदस्यों के लिए। तो उनमें से जो भी वैलिड आवेदन थे, जो खरे उतर रहे थे पात्रता के हिसाब से या सरकार के नज़रिए से, उनकी छटाई का काम पूरा हो चुका है। यानी 1.5 महीने में छटाई पूरी हो चुकी है। और अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सिर्फ 2 स्टेप बाकी हैं। हालांकि इन 2 स्टेप में वक्त नहीं लगेगा। सरकार चाहे तो ये 1 दिन में काम हो सकता है, सरकार नहीं चाहेगी तो 6 महीने भी लटका सकती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर देखो दिया गया कि अब बाकी क्या हमें काम है वो बताया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इस नए आयोग में कुल मिलाकर के 12 सदस्य होंगे और 1 अध्यक्ष का पद होगा। तो 12 सदस्य में 6 सदस्य ऐसे होंगे जो शिक्षाविद होंगे और अन्य 6 सदस्य जो होंगे अधिकारीगण होंगे। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग पूरी कर ली गई है और अब जो कुछ नाम हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी को लगे कि हाँ ये उपयुक्त नाम है, उन नामों में से हो सकता है 2 गुना, हो सकता है 3 गुना नाम जो है भेजे जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, ठीक है। और फिर फाइनली मुख्यमंत्री जी अप्रूवल देंगे कि कौन कौन इसमें अध्यक्ष बनेगा और कौन इसका सदस्य बनेगा। अध्यक्ष तो एक ही बनेगा, सदस्य हालांकि 12 रहेंगे। तो फाइनली जो डिसीजन लेना है मुख्यमंत्री जी को लेना है, किस तरीके से वो किसके नाम को मंजूरी देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि मुख्यमंत्री की जो हाई लेवल मीटिंग है वो किसी भी दिन हो सकती है। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं है, किसी भी दिन आपकी ये मीटिंग हो सकती है और जब मीटिंग होगी उसी दिन नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। और ये भी देखिए दिया गया है कि मीटिंग बहुत जल्द होने की सूचना मिल रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने ही वाली है। 15 मार्च के पहले आपको लोकसभा चुनाव की आचार संहिता देखने को मिल जाएगी। तो हर हाल में 15 मार्च के पहले ये नाम अप्रूवल इनका हो जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगा। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी इसको अप्रूवल देते हैं उसके बाद ये जो नाम की फाइल है वो जाएगी अनुमोदन के लिए माननीय राज्यपाल जी के पास और राज्यपाल जी से मंजूरी मिलने के बाद ही नया शिक्षा सेवा आयोग गठन हो जाएगा। तो सिर्फ 2 स्टेप बाकी है, इस दोनों स्टेप में वक्त नहीं लगेगा। सरकार चाहे तो एक ही दिन में दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही कम समय है, लगभग देखा जाए तो 15 मार्च तक 15 दिन का समय और मान लीजिए, 10 से 12 दिन का समय है। इस बीच आपका अनाउंसमेंट मिल हो जाएगा, क्योंकि अगर आचार संहिता लग जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे पहले मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। और जैसे ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्य चयनित हो जाते हैं, मंजूरी मिल जाती है राज्यपाल से, वैसे ही नया आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। नए आयोग के अस्तित्व में आते ही जो पुराने 2 आयोग हैं उनका कार्यकाल या कहें उनका जो अस्तित्व है
स्वतः समाप्त माना जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे पहले टीजीटी पीजीटी की भर्तियां चयन बोर्ड से होती थी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होती थी। तो दोनों भर्तियां जो हैं, दोनों आयोग हैं, वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वैसे भी वहाँ पर कोई है नहीं, ठीक है। जो कर्मचारी थे वो सब कर्मचारी ऑटोमेटिक नए आयोग में समायोजित कर दिए जाएंगे और नए आयोग का जो कार्यालय है वो भी चयन बोर्ड की जो पुरानी बिल्डिंग है एलनगंज प्रयागराज में, उसी को नए आयोग का हेड ऑफिस बनाया जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। छात्र मांग भी कर रहे थे कि प्रयागराज में ही इसका बोर्ड बनाया जाए, आयोग बनाया जाए, तो वो भी पूरा माना गया है। तो कुल मिलाकर के अब हम बात करेंगे इसमें कितना वक्त अभी है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के। तो देखिए, ये जो आयोग आपका मान लेते हैं कि 15 तारीख तक इसका अप्रूवल मिल जाता है, नाम फाइनल कर दिए जाते हैं। इसके बाद आयोग की हो सकता है पहली बैठक आपको मार्च में ही देखने को मिल जाए, क्योंकि 2-4-10 दिन तो ज्वाइनिंग में लगते हैं। अलग अलग जो सदस्य अध्यक्ष होंगे अलग अलग जगहों पर कहीं ना कहीं कार्यरत होंगे वर्तमान में, तो वहाँ से आने में, सेटल होने में टाइम लग जाता है। तो हर हाल में हम ये उम्मीद करते हैं कि मार्च में ही जो है आपकी पहली बैठक हो जाएगी, और मार्च में बैठक हो जाएगी तो हो सकता है कि कुछ इसमें अनाउंसमेंट किया जाए आगे की योजनाओं को लेकर कि आयोग की प्राथमिकताएं क्या हैं। आयोग पुराने विज्ञापनों को प्राथमिकता दे रहा है या नए विज्ञापनों को प्राथमिकता दे रहा है। वैसे पूरी उम्मीद यही है कि जो पुराने विज्ञापन चयन बोर्ड से निकले थे उनको प्राथमिकता यहाँ पर मिलेगी। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं पर जो है निर्णय आपका मार्च या स्टार्टिंग अप्रैल में ही हो जाएगा। इसके बाद नया आयोग होगा तो नया आयोग को पूरे नए सिरे से सभी प्रबंध करने होंगे, जैसे कि परीक्षा एजेंसी का चयन करना, परीक्षा एजेंसी के लिए टेंडर निकालना, टेंडर की पूरी प्रक्रिया करना, उसमें समय लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि मन मुताबिक परीक्षा एजेंसी नहीं मिलती है तो 2-3 बार टेंडर निकालने पड़ते हैं, जैसे आपने पुलिस भर्ती में देखा होगा, ठीक है। तो परीक्षा एजेंसी मिलने के बाद फिर जो है एक्सपर्ट टीम हायर करना, हालांकि चयन बोर्ड की एक्सपर्ट टीम और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उच्चतर शिक्षा आयोग उनकी एक्सपर्ट टीम भी यहाँ पर यूज की जा सकती है। हालांकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा नए सिरे से करना होगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न पत्र तैयार करना, आंसर की तैयार करना, ये सब काम उन्हीं का होता है, तो उसमें भी वक्त लगेगा। इसी के साथ ही जो वेबसाइट है नए शिक्षा सेवा आयोग की वह भी डेवलप की जाए, क्योंकि सूचनाएं जानने के लिए आपको वेबसाइट पर तो जाना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों में आपका अप्रैल मई आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब तक हो सकती हैं, तो अगर बहुत जल्दी हुआ तो जून तक, नहीं तो जुलाई या अगस्त तक आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं होंगी। हाँ, यूपीटीटी का विज्ञापन भी जल्दी ही निकलेगा ऐसी उम्मीद है, तो इसका विज्ञापन भी जून या जुलाई तक विज्ञापन आने की पूरी तैयारी रहेगी, ठीक है। आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट्स होंगे चैनल के माध्यम से हम आपको दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।